वेलकम बैक फ्रेंड्स। इन अवर लास्ट क्लास वी जस्ट स्टार्टेड विथ सब्सिडियरी बुक्स। मैंने आप लोगों को उसके कुछ रूल्स समझाए थे। एक बार क्विकली जो 3 रूल्स थे वो रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर 1, हियर वी विल रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स ओनली। मतलब कि अगर कोई और ट्रांजैक्शन आता है, जैसे कि किसी भी और असेट का ट्रांजैक्शन, जैसे कि फर्नीचर है, मोटर कार है, कोई भी और असेट अदर देन गुड्स, तो उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग यहाँ पे इग्नोर करेंगे। रूल नंबर 2, हियर वी विल रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ऑलराइट, अगर कैश ट्रांजैक्शन होगा तो वो कैश बुक में चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, रूल नंबर 3, इफ द ट्रांजैक्शन इज पार्टली क्रेडिट पार्टली कैश, तो उसमें फर्स्ट पार्ट क्या था, assume entire transaction as credit transaction, assume entire transaction as credit transaction, उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, and cash portion will be given effect in cash book। फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने आपको बेसिक्स फंडामेंटल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था देयर आर इन टोटल 2 टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक। फर्स्ट वन इज नॉर्मल एंड अनदर वन इज कॉलमनर। कॉलमनर के अंदर भी 2 पार्ट्स थे, एक था प्रोडक्ट वाइज कॉलम और दूसरा था एक्सपेंस वाइज कॉलम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोडक्ट वाइज कॉलमनर सब्सिडियरी बुक। एंड फ्रेंड्स, एज पर अवर रूटीन हैबिट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, चारों बुक्स हम लोग प्रोडक्ट वाइज में प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए यहाँ पे आ जाइए। सम नंबर 14 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, कम ऑन टू सम नंबर 14 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। इट्स इन एक्सरसाइज, आई सपोज लास्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर कॉलमनर सब्सिडियरी बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक ऑफ निर्मी स्पोर्ट्स क्लब। ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले कॉलम्स प्रिपेयर किए, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। अब आप मुझे बताइए, प्रोडक्ट वाइज अगर करना है तो प्रोडक्ट कौन से है, तो एक आध दो ट्रांजैक्शन में देखोगे तो पता चल जाएगा। बॉल, बैट एंड स्टंप आर अवर प्रोडक्ट। ओके, सो लुक एट द कॉलम्स आई हैव मेड फ्रेंड्स। डेट होगा, नेम ऑफ सप्लायर होगा, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ, ये तो नॉर्मल वाले हमारे कॉलम्स है। उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट्स पे आप लोग डील करते हो, उन प्रोडक्ट्स के हमें कॉलम्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बॉल, बैट, स्टंप एंड लास्ट वन इज गोइंग टू बी टोटल। ऑलराइट, ऐसे ही परचेज रिटर्न बुक में, ऐसे ही सेल्स बुक में और ऐसे ही सेल्स रिटर्न बुक में। ऑलराइट, रेडी हो गए हो सब लोग? चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम सानिया at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट with 1 month क्रेडिट। फ्रेंड्स, क्रेडिट पे है तो कैश डिस्काउंट तो कट ही हो जाएगा। ऑलराइट, अब देखिए 10% ट्रेड डिस्काउंट है। अब यहाँ पे है ना, वे ऑफ मेकिंग वर्किंग नोट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वे ऑफ मेकिंग वर्किंग नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज चेक। बॉल, बैट्स एंड स्टंप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले मई का फर्स्ट डेट है, मैं यहाँ पे लिखूंगा May 1, इट इज परचेज फ्रॉम सानिया। मुझे बताइए कौन कौन से 3 प्रोडक्ट है, बॉल्स, बैट्स एंड स्टंप्स। चलिए, नंबर्स क्या दिए हुए उसके, कहने से 200, 100 एंड 50। नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं, 200, 100 एंड 50। ऑब्वियसली अब रेट पर यूनिट हमें करना है। ये रेट जो है ना, वो रेट हमेशा फ्रेंड्स याद रखो, इट मस्ट बी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट एंड आफ्टर एडिशन ऑफ प्रॉफिट इफ एनी। सी फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो कि अगर हम लोग गुड्स को सेल करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग उसमें प्रॉफिट भी चार्ज करते हैं। ऑलराइट, उसमें हम लोग प्रॉफिट्स भी चार्ज करते हैं। तो अगर आप सेल करते हो तो इट शुड बी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट एंड आफ्टर एडिंग प्रॉफिट। बराबर है, रेट पर यूनिट कैसा होना चाहिए, इट इज ऑब्वियसली आफ्टर टीडी एंड आफ्टर एडिशन ऑफ प्रॉफिट। पर यूनिट में ये सब कुछ कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, एक दूसरा भी मतलब वे ऑफ थिंकिंग है। लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग एक टोटल अमाउंट निकालेंगे, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कट करेंगे। फ्रेंड्स, एज ऑफ नाउ दोनों चीजें सही लगेगी आपको, आंसर भी दोनों से सही आएगा, लेकिन आगे जाके मुसीबत हो सकती है। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, जस्ट बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू, हमें ये जो कुछ भी करना है, ट्रेड डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, सब कुछ हम लोग पर यूनिट प्राइस पे ही करेंगे।
चाहे जितना भी कैलकुलेशन हो, सारा कैलकुलेशन पर यूनिट प्राइस पे ही होना चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देखिए 150 रुपए का एक पीस है और उसमें 10% रेट डिस्काउंट। मुझे बताइए 150 रुपए के पीस में से अगर आप 10% रेट डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे तो 135 आएगा। बस तो आप यहाँ पे 135 लगा दीजिए। सेकेंड प्रोडक्ट में देखिए 800 पर पीस है तो 720 आएगा, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। एंड 300 पर पेयर है तो उसमें हम लोगों को 270 मिलेगा। हाँ या ना? मैंने क्या किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट कट कर दिया पर यूनिट प्राइस से। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। नाउ चलिए इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देखिए 200 मल्टीप्लाइड बाय 135 एंड दैट कम्स टू 27,000। यहाँ पे आएगा 72,000 एंड 270 इंटू 50 comes to 13,500. Let me make the total 27,000, 72,000, 13,500 and that comes to 112,500. ओके, ये हो गया हमारा टोटल। चलिए अब इसकी एंट्री हम लोग कैसे देने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान सबका। May 1, ये 2015 का ईयर है, मई मंथ है और फर्स्ट डेट है और यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे किसका, सानिया अकाउंट लिख सकते हैं। चलिए बताइए बॉल्स का टोटल कितना है, कैन आई से इट इज 27,000। ओके, अगर किसी को डाउट है कि सर ये बॉल बैट एंड स्टंप में क्वांटिटी लिखनी है या अमाउंट लिखनी है, ऑब्वियसली फ्रेंड्स अमाउंट ही लिखना है। ऑलराइट, फिर बैट्स में इट इज 72,000, स्टंप में इट इज 13,500 एंड टोटल इज 112,500। इट्स वेरी सिंपल, just focus on the way of making working note. All right, this can either make example very easy or it can make it very difficult. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू मलिक एट 5% रेट डिस्काउंट। ओके, बॉल बैट एंड स्टंप सेल किया हुआ है। आई वुड लाइक टू राइट डाउन ओवर हियर May 6th सेल्स टू मलिक। ऑलराइट, चलिए ये सब वर्किंग नोट्स कर रहा हूं मैं। बॉल्स, बैट्स, स्टंप्स, बी क्विक। मुझे बताइए तीनों की क्वांटिटी 60, 30 एंड 10। ओके, 60, 30 एंड 10। अब रेट पर यूनिट चाहिए मुझे। रेट ऑब्वियसली आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट होगा। चलो 250 इंटू 5% लेस इक्वल टू करोगे, कैन आई से इट इज 237.5। यस, इट्स 237.5। बैट्स में चेक कीजिए, कैन आई से इट इज 950। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 950 और यहाँ पे फ्रेंड्स 500 में से अगर आप करोगे डिडक्ट तो 475 होगा। 5% डिडक्ट करना है हमें। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 475। चलिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 60 इंटू 237.5 कम्स टू 14250। 30 इंटू 950 comes to 28500 and this is going to be 4750. Friends, let me know the total. 14250, 28500, 4750 and that comes to 47500. ओके फ्रेंड्स, ये हो गया टोटल। चलिए अब हम इसको पोस्ट करेंगे यहाँ पे सेल्स बुक के अंदर। 6th डेट में आई एम गोइंग टू राइट डाउन व्हाट मलिक अकाउंट। फ्रेंड्स बॉल्स में लिखेंगे हम लोग 14250, 28500, 4750 एंड 47500। फ्रेंड्स वे ऑफ प्रेजेंटेशन मैंने एक बार आपको सिखा दिया, प्लीज डू इट अकॉर्डिंगली। जैसे कि इसका हेडिंग कैसे देना है, सेल्स बुक ऑफ श्री सो एंड सो। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये सबसे पहले ईयर मंथ सब कुछ लिखना पड़ेगा फर्स्ट एंट्री में। आई होप प्रेजेंटेशन आप लोग टैकल कर लोगे। मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज रेट पर यूनिट। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। नेक्स्ट में परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम कपिल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, परचेज किया हुआ है। ओके, 10th डेट में मुझे लिखना पड़ेगा इट इज परचेज फ्रॉम कपिल। फिर से एक बार हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बॉल्स, बैट्स एंड स्टंप्स। चलिए मुझे हर एक की क्वांटिटी चाहिए 30, 20 एंड 6। ओके, 30, 20 एंड 6। अब फ्रेंड्स किस पे मेहनत करेंगे हम लोग, रेट पे। रेट 10% रेट डिस्काउंट के बाद। चलिए 160 का 10% टीडी कट करेंगे तो कितना आएगा, 144। 1200 का 10% टीडी कट करेंगे तो कितना आएगा,
1080 एंड 400 का 10% टीडी कट करेंगे तो कितना आएगा 360. सो 144 1080 144. I hope friends it is visible. 1080 and 360. Yes. चलिए 144 into 30 that comes to 4320. 20 into 1080 comes to 21600 and 6 into 360 comes to 2160. चलिए टोटल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे. It is 4320 plus 21600 plus 2160 and that comes to 28080. ऑलराइट, चलिए 10 नंबर में हम लोग जाएंगे. यहाँ पे 10 नंबर में लिखेंगे हम लोग कपिल का नाम, कपिल अकाउंट. फ्रेंड्स बताइए मुझे बॉल्स में कैन आई राइट डाउन 4320, फिर बैट्स में 21600, उसके बाद स्टंप में 2160 एंड फ्रेंड्स टोटल इज 28080. ऑलराइट, दैट्स रियली इजी. Following goods sold to Yusuf. Okay, sold to Yusuf at 5% trade discount. Okay friends, तो 13 नंबर का मुझे यहाँ पे वर्किंग नोट स्टार्ट करना पड़ेगा. क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? सेल्स टू यूसुफ. बताइए मुझे बॉल्स, बैट्स एंड स्टंप्स. क्वांटिटी बताइए 40, 30 एंड 10. लेट अस राइट डाउन ओवर हियर 40, 30 एंड 10. अब क्या करना है हमें? रेट फाइंड करना है फ्रेंड्स. रेट कैसे करेंगे? आफ्टर डिडक्टिंग 5% रेट डिस्काउंट. चलिए 200 का 5% करेंगे तो 190 आएगा. करके देखिए कैलकुलेटर में 200 इंटू 5%. बताइए 40, 30 या तो फिर 200 में से 5% आप डिडक्ट कीजिए. उसके बाद 1300 में से 5% डिडक्ट कीजिए. कितना आ रहा है? 1 2 3 5. एंड 700 में से 5% अगर मैं डिडक्ट करता हूँ 5% तो वो आ रहा है 665. चलिए 190, 1235 एंड 665. 190, 1235 एंड 665. ऑलराइट, तो चलिए 190 मल्टीप्लाइड बाय 40 एंड दैट कम्स टू 7600. 1235 इंटू 30 कितना आ रहा है? इट इज 37050 एंड 6650. ऑलराइट, तो ये क्या हो गया था फ्रेंड्स? दिस वाज रेट. ओके, अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे टोटल करेंगे. तो बताइए मुझे इसका टोटल कितना हो रहा है? 7600 प्लस 37050 प्लस 6650 तो कितना हो रहा है? 51300. चलिए ये सेल किया है हम लोगों ने 13 डेट को. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूसुफ अकाउंट एंड यूसुफ के अकाउंट में बॉल्स में 7600, बैट में 37050 एंड 6650 एंड टोटल मिला के हो रहा है 51300. ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट. Yusuf returned half of the goods and credit note number 21 was sent to him. Okay, so Yusuf return मतलब क्या हुआ? 15th date में is it a transaction of sales return? चलिए यहाँ पे ध्यान सबका. यहाँ पे I would like to write down sales return from Yusuf. देखिए मैं आपको बताऊं, अब आपको पता चलेगा कि हमारा जो वे ऑफ मेकिंग वर्किंग नोट है वो कितना इंपॉर्टेंट है. फ्रेंड्स रिमेंबर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बॉल्स, बैट्स एंड स्टंप्स. बराबर है. अब हाफ ऑफ द गुड्स उसने रिटर्न किया है. हाफ का मतलब क्या हुआ? 20, 15 एंड 5. ओके, और ये हाफ ऑफ द गुड्स रिटर्न करने के बाद अब रेट कितना है? रेट नहीं पता है. तो आपको पता है ना फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे रेट लिखा हुआ था और वो भी आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि ये फाइनल रेट था. मैंने आपको बताया था हमारा रेट हमेशा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट एंड आफ्टर एडिंग प्रॉफिट सब कुछ फाइनल रेट होना चाहिए. बस वही रेट ले लो, खत्म हो गई बात. पता चल रहा है? सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ राइटिंग रेट ओवर हियर इनटू द वर्किंग नोट. ऑलराइट, सो 20 इंटू 190 अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा? 3800. 15 इंटू 1235 करेंगे तो कितना आएगा? 18525 एंड 5 इंटू 665 करेंगे तो कितना आएगा? 3325. चलिए, सो 3800 प्लस 18525 एंड प्लस 3325 एंड दैट कम्स टू 25650. ऑलराइट, तो देखिए सेल्स रिटर्न के अंदर
15th डेट में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, यूसुफ अकाउंट। बॉल्स में इट इज 3800, बैट्स में इट इज 18525, स्टंप में आई एम गोइंग टू राइट डाउन 3325 एंड टोटल इज 25650। एंड फ्रेंड्स इसका हमें क्रेडिट नोट नंबर भी दिया हुआ है 21, अगर दिया है तो हम लोग वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, 21 नंबर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे चले जाते हैं। फॉलोइंग गुड्स रिटर्न्ड टू सानिया, रिटर्न टू मतलब साफ है कि दे आर टॉकिंग अबाउट परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन। ओके, तो चलिए वर्किंग नोट करेंगे हम लोग 20 नंबर की डेट में। वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे हम लोग फ्रेंड्स, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट डाउन, परचेज रिटर्न टू सानिया। टेल मी द नंबर ऑफ यूनिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉल्स, बैट्स एंड स्टंप्स। बताइए, चलिए नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए मैं क्वेश्चन चेक करूंगा। 10, 5 एंड 3, आई होप यू अंडरस्टैंड। 10, 5 एंड 3। अब फ्रेंड्स देखिए रेट, तो रेट के लिए जब परचेज किया था हमने सानिया से, तब उसके रेट्स हमने वर्किंग नोट में लिखे होंगे। देखिए ये रहा, मैं आपको बताऊं 135, 720 एंड 270 मिला सबको। तो देखिए ये वर्किंग नोट बनाने का ही फायदा है, जिससे हमें ये पता चलता है 135, 720 एंड 270, 135, 720 एंड 270। चलिए काम खत्म हो जाएगा, 1350, ये होगा 3600 एंड ये होगा 810। ओके ठीक है, सो 1350 प्लस 3600 प्लस 810 कम्स टू 5760 इज द टोटल। कैन वी से ये रेट से ही सारा बेनिफिट हो रहा है हमें। चलिए परचेज रिटर्न में सानिया का नाम लिखेंगे पहले, डेट इज 20 डेट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सानिया अकाउंट। ओके बताइए मुझे कितना है, 1350, 3600 एंड 810। चलिए बॉल्स में 1350, 3600 एंड 810 and total is 5760. Friends, let's go further. Half of the goods purchased from Kapil were sold to Sehwag after adding 20% profit on cost. Wait for a while. कपिल से जो परचेज किया था उसमें से हाफ गुड्स सहवाग को हमने सेल किए। मैं बताता हूँ आपको इसकी वर्किंग नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान सबका। 25 नंबर का ट्रांजैक्शन है। कैन आई राइट डाउन सेल्स टू सहवाग। ऑब्वियसली हमने गुड्स कितने सेल किए होंगे, बॉल्स, बैट्स एंड स्टंप, कितने सेल करने हैं, तो बोलते हैं हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम कपिल। आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए सब लोग। कपिल से हमने कितना परचेज किया था, यहाँ पे दिख रहा है, उसमें से हाफ। तो कैन आई से 30, 20 एंड 6 का हाफ, यानी कितना होगा, कितना होगा 15, 10 एंड 3, हाँ या ना। हमने यूनिट्स के टर्म्स में हम लोग कितना ले सकते हैं, 15, 10 एंड 3। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट, रेट। तो देखिए रेट कैसे लेके आएंगे, चलिए हमारा कॉस्ट कितना था फ्रेंड्स, हमारा कॉस्ट कितना था 144 था, उसमें 20% प्रॉफिट ऐड करना है। चेक द क्वेश्चन, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऐड करना है। देखिए हमारा कॉस्ट था 144, मैंने आपको पहले ही बताया था प्रॉफिट हो या ट्रेड डिस्काउंट हो हमेशा पर यूनिट प्राइस पे करना, जिसे हमने रेट बोला है। सो 144 का 20% ऐड करो, 172.8 रेट आ रहा है, 172.8। आगे बढ़ो फ्रेंड्स, 1080 का 20%, 1080 का 20%, तो 216 ऐड करेंगे तो 1296 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 1296। एंड फ्रेंड्स ये जो 360 है, तो 360 का 20% ऐड करो तो कितना आ रहा है, 432 आ रहा है। कितना आ रहा है, 432। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 15 मल्टीप्लाइड बाय 172.8 एंड दैट कम्स टू 2592। 10 multiplied by 1296 that comes to 12960 and 432 into 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 1296। लेट्स मेक द टोटल। तो ये हो गया हमारा टोटल सेल्स 2592 plus 12960 and plus 1296 that comes to 16848। चलिए पहले तो मैं सेल्स बुक में सहवाग का नाम लिख के आता हूं।
अच्छा ठीक है, चलिए अभी 25 नंबर की डेट है यहाँ पे, 25 नंबर की डेट है। बताइए मुझे बॉल्स में, इट इज 2592। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। 12960 एंड 1296 एंड टोटल हो रहा है 16848। इज इट डन? ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहवाग returned all the goods which were returned to Kapil। फ्रेंड्स पहले तो सहवाग returned all the goods, तो कहना इसे this is called sales return। See friends, this is a very simple transaction। The reason is उसने all goods return किए। all goods मतलब क्या? Even if you are not making any working note, things will be very simple। like यहाँ पे हमें सहवाग लिख देना है एंड जितने भी गुड्स थे, जितने भी मतलब 2592 देखो ऊपर दिख रहा है आपको, 12960 एंड 1296 टोटल 16848, सीधा ही लिख देना है। लेकिन फ्रेंड्स अगर ऐसा नहीं होता, ऑल गुड्स नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ता? 27 डेट का पहला वर्किंग नोट हम लोग बनाते हैं। कौन सा वर्किंग नोट? सेल्स रिटर्न फ्रॉम सहवाग। तो मैं कैसे बनाता इसकी वर्किंग? मैं वर्किंग कुछ ऐसे बनाता, बॉल्स, बैट्स एंड स्टंप्स। नाउ फ्रेंड्स प्लीज चेक, जितने भी यूनिट रिटर्न किए, इसने ऑल यूनिट रिटर्न किए, इसलिए मैंने 15 10 3 सब लिख दिया। 172.8, 1296 एंड 432, 2592, 12960 एंड 1296, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 16848। डन, ठीक है। और फिर 27 बी में मैं क्या करता? तो परचेज रिटर्न टू कपिल, है या ना? तो अब देखिए उसको भी कैसे करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे बॉल्स, बैट्स एंड स्टंप्स। यूनिट्स चेक कीजिए, 15 10 एंड 3। अब रेट कितना? तो फ्रेंड्स परचेज वाली वर्किंग नोट में कपिल के रेट कितने थे? 144, 1080 एंड 360, हाँ या ना? ओरिजिनल वर्किंग नोट में जाके चेक कीजिए रेट्स कितने थे? 144, 1080 एंड 360, 144, 1080 एंड 360। चलिए तो 15 इंटू 144, 2160, 10 into 1080, that is 10,800 and then 1080 हो गया ये टोटल। 2160 plus 10800 plus 1080 and that comes to 14040। ऑलराइट, चलिए परचेज रिटर्न में हम लोग कपिल का नाम लिखते हैं सबसे पहले 27 नंबर की डेट में। परचेज रिटर्न बुक के अंदर कपिल का नाम लिखते हैं एंड फिर जाके हम लोग अमाउंट्स लेके आएंगे। ये रहा 2160, 10800, 2160, 10800 एंड 1080, कुल मिला के 14040। लेट्स हैव नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फ्रेंड्स। कैश परचेज, कैश सेल्स, बोथ आर टू बी इग्नोर्ड। हम लोग नोट बना के नीचे लिख सकते हैं एज दीज आर कैश ट्रांजैक्शन, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड अंडर सब्सिडियरी बुक्स ऑफ गुड्स। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ पूरा सम खत्म हो रहा है, तो अब हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? वी हैव टू मेक दिस टोटल्स। ऑलराइट, प्रोडक्ट वाइज टोटल भी करने हैं। 31,320, ये कितना हो रहा है? 93600, 15660, 140,580, ये कितना हो गया टोटल क्रेडिट परचेज। ओके, चलिए परचेज रिटर्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। 3510, 14,400, 1890, 19,800, क्या लिखेंगे यहाँ पे? टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न। ऑलराइट, सेम वे यहाँ पे भी हम लोग टोटल्स करेंगे, सेल्स मिल जाएगा एंड सेम वे हम लोग यहाँ पे भी टोटल करेंगे, जो हमें सेल्स रिटर्न मिल जाएगा। ऑलराइट, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है स्टाइल ऑफ मेकिंग वर्किंग नोट। ओके, उस पर आपको अच्छे से फोकस करना है फ्रेंड्स। जो भी ट्रेड डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, जो कोई भी एंट्री है, वो सब पर यूनिट प्राइस पे ही एप्लीकेबल करना है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब हम लोग अपकमिंग क्लास के अंदर एक्सपेंस वाइज कॉलमनर सब्सिडियरी बुक देखेंगे। बट बाय दैट टाइम, एज पर रूटीन, आई वुड लाइक टू गिव यू सम होमवर्क।
आप लोगों को क्या करना है, तो सम करने हैं सम नंबर 5, 8 एंड 14, तो ये मैंने किया हुआ है, एंड इलस्ट्रेशन नंबर फ्रेंड्स 2, 5 एंड 8। इतना अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया तो ये वाला टॉपिक पूरा आपका रेडी हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।